तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है। राहुल जी, आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे। अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है। आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है। मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं। तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा। मेरे को स्पेक्यूलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया क्यों नहीं लिया उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया, और ये बड़ा स्टेप है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे। क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है। तो वी वांट अ पीपल सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस। सर, आप ये कहते थे कि एक्सरे है, तो एक्सरे के लिए सरकार राजी हो गई। किस तरीके से एक्सरे हो? आप बार तेलंगाना मॉडल की बात कर रहे हैं, क्या तेलंगाना मॉडल अडॉप्ट होना चाहिए? किस तरीके से होना? नहीं, देखिए, तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया, ठीक है? क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी होल्ड ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें आपको एक्चुअली डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। यह तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल तेलंगाना में कि वी हैव सेट अप ए एक्सपर्ट ग्रुप who is now going to study all the data and is going to present to the government of Telangana a vision based on caste census. So that is the second step. And third step, as you are already aware, Telangana has demolished that wall of 50%, right? And also the 15(5), Article 15(5) जो मैंने mention किया है। मुझे लगता है, मेरी इमीडिएट सस्पिशन है कि ये वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटजी टाइमलाइन वाली है, बट आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। अच्छा, नो, आई वांट टू से वन अदर थिंग विच इज फ्रैंकली बहुत जरूरी है, और आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज्यादा जरूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहां पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this, and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है,
यूनानिमस लाइन कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने यह किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो परिवार है, उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को यह बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। ये मैं कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया 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 Yeah, राहुल we जी। are saying, I am saying that 28 people have been killed in cold blood. Okay? It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The Prime Minister has to take action, right? And the action has to be clear and it has to be strong, without any confusion. The Prime Minister must not dilly-dally, must not waste time, must make it very clear that India is not going to tolerate this type of nonsense. So he needs to act. That's what I'm saying. He can act in whatever time frame he thinks necessary, but he has to act soon. शुक्रिया, I think you heard what I said. शुक्रिया I शुक्रिया said, शुक्रिया। I think you heard what I said. I said, let me speak. I'm not advocating anything. I'm being very clear. The people who've done this need to pay a price. Okay? And the Prime Minister has to act on it now, firmly. He should not dilly-dally. He should not be in a confused state. Thank you.